आर यू देयर गाइस? कम ऑन, आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा चैप्टर लेंगे जो आपको 10 मार्क दिलाएगा। दोस्तों हम इकोनॉमिक्स पे आएंगे, वेरिएशन लेके आता हूं। हाँ, तो आपको लाने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। नहीं नहीं, आपका फ्लो बराबर करेंगे। ना 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 ना, क्या होता है इकोनॉमिक्स का हर चैप्टर आपके लिए 10 मार्क का है। तो क्या होता है ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपने 15 मार्क के चैप्टर हो गए, अब 10 मार्क आधे घंटे में हो जाए तो आपका 25 मार्क हो जाएगा। आ जाओ जल्दी से। रेडी? काय का ब्रेक वेक कुछ नहीं। कौन बोलता है ब्रेक? Guys, this chapter will not take a lot of time. Are you ready now? Yes, sir. Yes, sir. मित्रों, इस चैप्टर को करते फिर ब्रेक ले लो बस। क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत आगे जाऊंगा। थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको इकोनॉमिक्स में इतना ऊपर ले जाऊंगा, नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, छेड़ रहा है मुझे। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपके सामने जो दिख रहा है, ये चैप्टर नंबर 2 है। ये आपको 10 मार्क दिलाएगा। ये समझो आज का ये जो लेक्चर है, आपको हम ऐसे स्थिति पर लेके जाएंगे कि आप 45-40 मार्क का पेपर तो आज ही हो जाएगा आपका। क्योंकि लेवरेज का एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है, 5 मार्क का कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने क्या किया, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो आता है। 15 नंबर्स तो आ गए। अभी जो मैं चैप्टर 2 लेने जा रहा हूं आपका, ये 10 मार्क के लिए शॉर्ट है। ठीक है ना? आप चाहे तो मैं आपको इसके आईसीए के पेपर भी दिखा दूंगा, आप पहले देख लीजिए। आर यू रेडी? कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10 मार्क के लिए भी आता है। तो वो 10 और ये 10, ये वो चीजें कि मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं, नहीं कि आपको भी लगे यार मेरा 50 नंबर तो कहीं नहीं गया। फिर ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ छोड़ने वाले, हम लोग तो हर चीज करने वाले हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा कैसा होता है, कभी क्लास का माहौल बदलने के लिए करना पड़ता है एक ही फ्लो में, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको एफएमई को साथ में पढ़ना है। तो आपका मन ऐसा कर रहा है मैं एफएमई पढ़ लूंगा भारत माता जी, ऐसा नहीं होगा। आपको इकोनॉमिक्स से भी उतनी मोहब्बत करना पड़ेगी। और आई विल मेक श्योर कि आपको सब याद हो जाए। इसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं? इसमें 4 चैप्टर्स अंदर ही अंदर है। चैप्टर नंबर 2 के 4 यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1 आपके सामने रहा, पब्लिक फाइनेंस के नाम से। आप सभी जानते हैं भारत सरकार के रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक रोल दिया हुआ है, इसके बाद में आपको ये मार्केट फेलियर दिया हुआ है। बिल्कुल सही है, क्या बात है, आपको सब कुछ याद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और फिर दर्द की दवाएं भी हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपका ये भी एक चैप्टर, इसको फिस्कल पॉलिसी। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग फिस्कल पॉलिसी से करते हैं। इसमें 4 यूनिट हमारे साथ में है, आपको रिकॉल करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। एवरीबॉडी, सभी लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग में, आई होप आपको समझ आ रहा है, आप स्पीड कैच कर पा रहे हैं। शुड आई प्रोसीड और आई शुड वेट? आपको मतलब ऐसा तो आप आज बंद कर दे रिवीजन, बंद भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे वैसे।
आपको मुझे बताओ इस रिवीजन से क्या एक्सपेक्टेशन, क्या हासिल करना है? आपकी उम्मीदें क्या है? क्या होगा तो आपको लगेगा सही हो रहा है? आप मुझे बताओ आपको कब लगेगा आपका यहां पे आना सक्सेसफुल हुआ? आपको क्या चाहिए तो आपको लगेगा नहीं अच्छा हो गया ये? खुद पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, और अकेले में इतने जोश में नहीं होता बस ऐसी कुछ कुछ चीजें याद नहीं आती, फिर उसमें बहुत उलझ जाते हैं, फिर उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है। डाउट यहां पे आता ही नहीं, और आए तो तुरंत ही सबको सुन के सॉल्व हो जाता। टाइम सेविंग है ये दोस्तों। अभी अपना टारगेट है कि अगले आने वाले 40 मिनट्स में ये पूरे चारों यूनिट हो जाएंगे। 10 मार्क आपकी झोली में आएंगे और उसके बाद ब्रेक लेंगे। 10 मिनट का ब्रेक 40 मिनट के बाद, और फिर और इतना कुछ पढ़ेंगे आज तो बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। फिस्कल पॉलिसी एक भारत सरकार का टूल है। ना रहेगा इन्फ्लेशन, हम तो लाएंगे स्टेबलाइजेशन। दोस्तों किसी भी इकोनॉमी के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा होता है। इन्फ्लेशन यानी कि दोस्तों वेनेजुएला, श्रीलंका आपने सुना होगा, यहां पे चलता था इन्फ्लेशन। पर दोस्तों आप सभी जानता है कि 2008 में रिसेशन आया था। ना किसी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता है। इसलिए भारत सरकार के पास में 4 तरीके होते हैं। एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक तो डेट का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो दोस्तों टैक्स रेट होता है, और एक तो बजट। ये 4 तरीकों का इस्तेमाल करके भारत सरकार इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करती है। दोस्तों किसी देश में इन्फ्लेशन हो जाता है यानी हर चीज की प्राइसें बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के उसमें पैसा बहुत होता है। दोस्तों इन्फ्लेशन में पैसा बहुत होता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ जाती है, और जिसके चक्कर में जो समाज में जो एक अच्छे क्लास के लोग होते हैं वो तो आराम से अपनी जिंदगी का गुजारा कर लेते हैं, पर जो लोग अपनी जिंदगी की जो रोजी रोटी है, जो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, उनके लिए बहुत चीजें महंगी हो जाती है, और वो लोग खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों किसी देश में इन्फ्लेशन होना अच्छी बात नहीं है। आपने सभी ने वेनेजुएला का वीडियो क्लास में देखा था। वहां पे रोटी के लिए लोग तरस रहते हैं, यहां तक कि जब लोग रोटी नहीं मिलती तो एक दूसरे का मर्डर आम करके, हाँ उन्होंने मर्डर 4 भी कर दिया दोस्तों, और एक दूसरे को खा लिया। दोस्तों किसी देश में इन्फ्लेशन आना अच्छी बात नहीं है, वैसे रिसेशन भी अच्छी बात नहीं है। 2008 में रिसेशन आया था यूएसए में। दोस्तों कोरोना के बाद में भी कई कंट्रीज ने रिसेशन देखा। रिसेशन का मतलब था पब्लिक के पास में पैसा ही नहीं होता है, और जब पैसा नहीं होता, अरे बोलो ना क्या, हाँ क्या, लोग डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो दोस्तों सामान नहीं बिकेगा, गाड़ियां नहीं बिकेंगी, एसी नहीं बिकेगी, टीवी कुछ भी नहीं बिकेगा। इसलिए अंडर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कई लोगों के जॉब्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे, बिकॉज फैक्ट्री में सामान बिकता ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोग वैसे भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों किसी देश में इन्फ्लेशन भी अच्छी बात नहीं, और रिसेशन तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसलिए आना चाहिए स्टेबिलिटी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आप जवाब देना मुझे। हाँ, यहां पे 2 टाइप के फिस्कल पॉलिसी होते हैं, एक एक्सपांशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। दोस्तों बताएंगे देश में चल रहा है रिसेशन, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो आप एक्सपांशनरी करोगे या कॉन्ट्रैक्शनरी करोगे? एक्सपांशनरी का मतलब और पैसा डालेंगे, विकास पे विकास करेंगे, अरे मेट्रो लाएंगे, फ्लाईओवर लाएंगे, और दोस्तों इतना पैसा बांटेंगे, उज्ज्वला भी लाएंगे, आयुष्मान भी लाएंगे, अटल भी लाएंगे, हाँ, और दोस्तों पैसा बांटेंगे समाज में, हाँ, और ताकि लोगों के पास में पैसा आ जाए। तो दोस्तों जब दुनिया में रिसेशन चलता है तो फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी आता है, पर दुनिया में जब वो चलता है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, उस समय कौन ऑलरेडी लोगों के उसमें पैसा है, तो हम मेट्रो नहीं लाएंगे, फ्लाईओवर नहीं लाएंगे, दोस्तों हाईवे नहीं लाएंगे, हम लोग उज्ज्वला भी नहीं देंगे, हम राशन भी फ्री नहीं देंगे, दोस्तों अटल तो बिल्कुल नहीं देंगे, आयुष्मान खुराना भी नहीं देंगे।
दोस्तों जब देश में इन्फ्लेशन होता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी करते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं फिस्कल पॉलिसी के दो टाइप्स कौन से, कॉन्ट्रैक्शनरी। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। आप बताओ देश में इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो आप बताओ एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? यानी मेट्रो यानी कि हाईवे यानी कि म्यूजियम यानी बड़े बड़े स्टैच्यू नहीं करेंगे, बिकॉज करेंगे तो और पैसा समाज में जाएगा और लोग और पैसे वाले होंगे और इन्फ्लेशन। दोस्तों टैक्स की बात करेंगे, देश में इन्फ्लेशन चल रहा हो तो चूस लेंगे, पैसा चूस लेंगे। नहीं दोस्तों यहां से पैसा लेना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों टैक्स के रेट बढ़ाएंगे, इतना टैक्स लगा देंगे, चेप देंगे कि आम आदमी का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में और लोगों को पैसे से कंगाल कर देंगे, यानी कि इन्फ्लेशन अपने आप ही घट जाएगा। तीसरी बात करेंगे, डेट की बात करेंगे। भारत सरकार डेट फंड इशू करती है। भारत सरकार के पास में डेट फंड इशू करने के तरीके, जिसको हम लोग डेट फंड्स बोलते हैं या फिर बॉन्ड्स बोलते हैं। आप सोचो समाज में इन्फ्लेशन है, पैसा बहुत बढ़ रहा है, लोगों से पैसा लाना है तो क्या करते हैं, पीपीएफ और गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि लोग पैसा खर्च ना करें और उनका पैसा गवर्नमेंट के पास में लाके देंगे। तो जब भी उनको लगता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि आम आदमी पैसा अपने घर पे यूज नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट को देगा ताकि उसको इंटरेस्ट रेट बहुत मिल रहा है। बजट की बात करेंगे दोस्तों, दुनिया में सरप्लस और डेफिसिट नाम के 2 बजट होते हैं। दोस्तों अगर समाज में इन्फ्लेशन चल रहा है, पैसा बहुत हो रहा है, तो ऐसे समय पे दोस्तों हम लोग और पैसा नहीं डालेंगे। भारत सरकार के पास में 30 लाख करोड़ का बजट होता है 1 साल का। तो बताओ बच्चों अभी 30 लाख करोड़ खर्च करेंगे कि कम करेंगे? यानी ऑलरेडी पैसा है तो हम लोग देंगे कम, लिया तो 30 लाख करोड़, देंगे कम, यानी सरप्लस हो जाएगा। यानी आया 30 लाख, घलाया से 20 लाख, तो सरप्लस बजट होगा। पर दोस्तों देश में रिसेशन चल रहा है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, हम बहुत एक्सपेंशन करेंगे और पैसा लगाएंगे और पैसा देंगे, आया 30 लगाया 50, डेफिसिट बजट। एवरीबॉडी, दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे है, दोस्तों एक्सपेंशनरी का एक साइड इफेक्ट भी है। जब देश में रिसेशन होता है एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन के चक्कर में मेट्रो को लाएंगे। आप बताओ मेट्रो और क्राउडिंग आउट का क्या कनेक्शन है? दोस्तों जब देश में रिसेशन होता है तो एक्सपेंशनरी करने के लिए मेट्रो को लाया जाता है, और मेट्रो जब आएगी तो दोस्तों पुणे जैसे शहर में जितने पैसेंजर थे उतने ही ऑटो और उतनी ही बसेस और उतने ही ओला वाले घूम रहे थे। अब क्या हुआ, एक्सपेंशन करने के चक्कर में वहां मेट्रो आ गई। अब जैसे मेट्रो घुसने के बाद में ऐसा हुआ, ऑटो गिर गए, उड़ गए ऑटो, इमेजिन करो ऑटो उड़ गए, टैक्सी उड़ गए, ये क्राउडेड आउट हो गए। बिकॉज आम आदमी अब ऑटो और टैक्सी से नहीं जाएगा, वो मेट्रो में घूमेगा, बिकॉज मेट्रो सस्ती आती है। तो बताओ बच्चों क्राउडेड आउट का मतलब क्या होता है? क्राउडेड आउट का मतलब यह होता है एक्सपेंशन में जब चीजें, जो पहले प्राइवेट सेक्टर को जो काम मिल रहा था, गवर्नमेंट जब अपनी चीजें घुसेड़ देता है तो प्राइवेट सेक्टर वहां से क्राउडेड आउट हो जाते हैं। और इसी चीज को समझने के लिए अब इंटरेस्ट रेट का भी एग्जांपल लेते हैं। पहले एसबीआई से लोग इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेते थे और पहले 10% का इंटरेस्ट रेट लगता था, पर अब गवर्नमेंट जैसे मेट्रो आएगी तो मेट्रो के लिए गवर्नमेंट भी एसबीआई से इंटरेस्ट पे पैसे लेगी। अब इंटरेस्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, इससे पहले जो 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो 15% हो जाएगा। अब जो लोग 10% से एसबीआई से इंटरेस्ट रेट पे पैसे ले रहे थे, अब वो 15% का लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसके धंधे का आरओआई इतना नहीं है। इसलिए आम आदमी जो एसबीआई से 10% से खुशी खुशी लेता था, अब वो 15% से नहीं लेगा, अब वो धंधा बंद कर देगा, यानी कि वो क्राउडेड आउट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाउ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। दोस्तों आपको सभी को समझना होगा। अभी आप बोलो, अरे कब से बोल रही थी, अमीरों से ले लो, अब बोलना इनइक्वालिटी कैसे करेंगे। दोस्तों हाँ, इधर से लेके इधर देना है, अमीरों से लेंगे गरीबों को देंगे, अमीरों से लेंगे। गरीबों की ताली अब नहीं रहेंगी काली। दोस्तों गरीबों की ताली अब नहीं रहेंगी काली। दोस्तों इसको ही बोलते हैं
हाउ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। आप सभी जानते हो देश के अंदर 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास में देश का 70% से ज्यादा पैसा है। यहां पे अडानी, अंबानी, दमानी आप सभी जानते हो, इनके पास में बहुत पैसा है। इससे दोस्तों अगर ये इनइक्वालिटी को कम करना है, देश के गरीबों को आगे ले जाना है, इससे अमीरों पे बहुत सारा टैक्स चेप देंगे, ना कि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा देंगे। डायरेक्ट टैक्स पे प्रोग्रेसिव रेट लगा देंगे और लग्जरी रेट पे जो चीजें लग्जरी होती है उसके ऊपर बहुत सारा आईडीटी लगा देंगे। अमीरों पे डीटी लगा देंगे, अमीरों पे आईडीटी लगा देंगे और साथ साथ में इनका पैसा लेके गरीबों को उज्ज्वला देंगे, गरीबों को आयुष्मान देंगे, गरीबों को सुकन्या देंगे, गरीबों को जनधन देंगे, गरीबों को फ्री वैक्सीन देंगे, गरीबों को राशन देंगे, गरीबों को क्या देंगे, गरीबों को अटल भी दे देंगे। दोस्तों अमीरों से लेके गरीबों को पंतप्रधान आवास योजना भी देंगे, फ्री में गैस देंगे, फ्री में राशन देंगे, फ्री में वैक्सीन देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में हॉस्पिटल देंगे। अमीरों से लेंगे, गरीबों को देंगे, अमीरों से लेके गरीबों की ताली नहीं रहेगी गाली, गरीबों की ताली, गरीबों की ताली, इसको बोलते हैं हाउ टू रिड्यूस। ओके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आप सभी जानते हैं ये फिस्कल पॉलिसी का अपने आप में एक ड्रॉबैक है। दोस्तों फिस्कल पॉलिसी के रिजल्ट जो है इंस्टेंट नहीं आते, क्योंकि अगर आपने रिसेशन देख भी लिया और आपकी इच्छा होगी कि एक्सपेंशन करना है, आपने बोला मेट्रो लेके, तो मेट्रो कल नहीं आएगी, मेट्रो आते आते 5 साल लगेंगे। हो सकता है जब तक तो ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लेशन पे है, वो सुपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट इसका उपाय नहीं होता। अगर आपने देखा कि रिसेशन आ गया, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि तुरंत रिसेशन चला जाए, तुरंत इन्फ्लेशन चला जाए। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट नहीं होता और फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं करता। अगर 2019 में ही हम लोग 2020 का कोरोना प्रेडिक्ट कर लेते थे तो हम लोग अपना बजट एक्सपेंशनरी नहीं करते थे। पर दोस्तों हम लोग को कभी फ्यूचर का प्रेडिक्शन होता ही नहीं, इसलिए हम लोग की जो फिस्कल पॉलिसी है कभी कभी किताबों पे अच्छी लगती है पर वास्तविक जीवन में इतनी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों कभी आपसे ये भी समझना चाहिए कि ये कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन के लिए आपने टैक्स रेट को तो बढ़ा दिया, पर टैक्स रेट बढ़ाने के चक्कर में कई लोगों के लिए आपने डिसइंसेंटिव लेकर आए। कई ऐसी फिरंगी लोग हैं वो इंडिया से भाग के अपना जो काम है वो युगांडा में कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे टैक्स ही नहीं। दोस्तों भाई और बहनों आप सभी को जानना होगा, ये रिसेशन के, आप सभी को जानना है इन्फ्लेशन के चक्कर में आपने क्या कर दिया, बहुत सारा टैक्स रेट बढ़ा दिया, वो कई लोगों के लिए, फॉरेनर के लिए डिसइंसेंटिव हो गया। ये सारी चीज का लॉन्ग ड्यूरेशन है, इंस्टेंट कुछ नहीं आता। और ये जो आप सारी बातें जो चीजें हैं, ये रिसेशन हो रहा है, हाँ अब लोग गरीब हो रहे हैं, आपको पैसा डालना है, मेट्रो लाना है, ये सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ेगा। और इन सब के चक्कर में आपके ऊपर परपेचुअल बर्डन भी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने देश में रिसेशन देखा होगा तो आपको बहुत सारा एक्सपेंशनरी काम करना होगा, आपको मेट्रो हाईवे लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फॉरेन से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाना होगा, और वर्ल्ड बैंक से पैसा लाएंगे तो आपको परपेचुअल इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा। और दोस्तों एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों मोदी जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देश में अगर रिसेशन होगा तो हम लोग क्या करने लगते हैं, एक्सपेंशन करने लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मोदी जी को वाह वाह भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब एक्सपेंशन हो जाता है आम आदमी के उसमें पैसा आता है, और पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। तो मोदी जी ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक्सपेंशन करके विकास किया, पर दूसरा प्रॉब्लम अराइज हो गया कि लोग कहते हैं आप पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, आप खाने के तेल के भाव बढ़ रहे हैं, शुगर के भाव बढ़ रहे हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम है, एक सिक्के के दो पहलू, एक्सपेंशन इन्फ्लेशन। एक्सपेंशन करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मोदी जी बार बार मुझे फोन ला के पूछते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, एक्सपेंशन करूं कि इन्फ्लेशन को रोक दूं। अरे बचपन से दोस्त है यारो, अरे मोदी। तो दोस्तों आप सभी को यह समझना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। आप बताएंगे फिस्कल 25 सालों से पढ़ा रहे, इज्जत दो यारो। फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी में 5-6 प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 परपेचुअल बर्डन हो जाएगा। मोदी जी को याद करो, एक्सपेंशन करे क्या, इन्फ्लेशन को रोके, और ये परपेचुअल बर्डन तो होगा ही, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है, और साथ साथ में आपको लिखा है कि आप कुछ फॉरेनर्स है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हो, टैक्स चेप रहे हो, पर उनके तो वो डिसइंसेंटिव हो गया। और लास्ट में दोस्तों ये सबका परिणाम जो है इंस्टेंटली नहीं आता है। इसी के साथ में चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों बताएंगे फिर से एक बार, इस चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के 2 पार्ट है, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। आप बताएंगे इस चैप्टर में फिस्कल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट है, एक तो डेट का इंस्ट्रूमेंट, एक तो बजट का इंस्ट्रूमेंट, एक तो एक्सपेंडिचर का इंस्ट्रूमेंट, और टैक्स का इंस्ट्रूमेंट। आप बताएंगे क्राउडेड आउट का एग्जांपल कौन सा है।
मेट्रो आ गई, मेट्रो आने की वजह से ऑटो और टैक्सी वाले क्राउडेड आउट हो गए। और साथ में बताएंगे इनइक्वालिटी मतलब अमीरों से ले लो, गरीबों को दे दो, अमीरों से ले लो, गरीबों की थाली, गरीबों की थाली, गरीबों की थाली, अमीरों से दो लेंगे, डीटी लगा देंगे, डीटी, और गरीबों को क्या देंगे? आयुष्मान देंगे, वो देंगे, फ्री वैक्सीन देंगे, राशन देंगे, अटल देंगे, आयुष्मान देंगे। व्हाट सू करने क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब बात करेंगे मार्केट फेलियर की। चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर 2 की मार्केट फेलियर की बात हो रही है। मार्केट फेलियर का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच होता है। दोस्तों डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जब होता है तो उसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। आप सभी लोग जानते हैं जहां पे दोस्तों भारत के जो रिसोर्सेस है, एक तो भारत पहले गरीब है और गरीबों में अगर हमारे रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हमारे देश में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो उसको कहते हैं मार्केट फेलियर होता है। जब डिमांड और सप्लाई, जब देश में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है या अंडर प्रोडक्शन हो जाता है, देश में बहुत सारे टोमेटोज और बहुत सारे अनियन तो पैदा हो गए पर कोई कारण नहीं, सड़ गए, तो हम लोग बोलते हैं मार्केट फेलियर हो जाता है। और अंडर प्रोडक्शन यानी कि दोस्तों कैसे होता है, यानी कोरोना की वैक्सीन की जितनी जरूरत थी पर उतना, तो उस केस में भी कहते हैं मार्केट फेलियर। दोस्तों मार्केट फेलियर कब कब कहते हैं? जब डिमांड सप्लाई सेम ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर हमारे जितने भी रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया, कोरोना आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन वो अंडर प्रोडक्शन हो गया, हमारे लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा है, ये अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। दोस्तों इसको मार्केट फेलियर क्यों कहते हैं? बिकॉज हम लोग जो काम कर सकते थे, काम कर सकते, पैसा कमा सकते थे, जीडीपी को बढ़ा सकते थे, पर जीडीपी बढ़ रही नहीं, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा मार्केट फेलियर हो रहा है। तो दोस्तों आप कहेंगे मार्केट फेलियर कब होता है? जब हमारे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट फेलियर हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? दोस्तों आपको अगर लग रहा होगा हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, सोचो कोरोना आ गया, कोरोना में 200-400 लोग ऐसी मौत हो गई, 30 साल की उम्र में मर गए। दोस्तों अगर वो 60-70 साल जीता तो देश के जीडीपी में कितनी ग्रोथ होती? और सोचो 2-3 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही था, वो औलेसा कर रहा था, काम नहीं करा, बल्कि उसने मेडिसिन में पैसे घड़ा दिए, तो दोस्तों उसने जीडीपी में ग्रोथ नहीं करी है, जीडीपी अपना जीडीपी घटाया है। तो दोस्तों हमारे देश में मार्केट फेलियर तब कहते हैं जब हमारा जीडीपी उतना नहीं बढ़ रहा, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हमारे देश की रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी अभी हाल ही में 2 ट्विन टावर को उड़ा दिया गया। अब वो उड़ा दिया गया, बताओ ये हमारे मार्केट फेलियर कैसे हुआ? बिकॉज हमारे रिसोर्सेज जो हैं, एक तो पहले भारत देश में लोगों को रहने की जगह नहीं, ये बनी बनाई चीजें गिरा दी, तो न जाने कितना सीमेंट, न जाने कितनी सैंड, न जाने कितना लेबर वेस्ट हो गया। तो दोस्तों हमारे देश में जब ऐसी चीजें बढ़ती हैं जहां पे हमारी चीजें, एक तो पहले हम लोग गरीब है और उसका भी जब ऐसी लापरवाही से इस्तेमाल जब होता है, बहुत सारे टोमेटोज रास्ते पे लोग फेंक दे रहे, बहुत सारा हमारे देश का 100% में से 20% जो गेहूं सड़ जाता है गोडाउन्स में। तो सवाल ये उठ रहा है, ये जो है ना, ये मार्केट फेलियर है। एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जीडीपी कम हो रहा है, दूसरी तरफ हम ही लोग जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मार्केट फेलियर हो रहा है। इसलिए दोस्तों मार्केट फेलियर होना किसी देश के लिए अच्छी बात। इस दुनिया में 2 टाइप के मार्केट फेलियर, एक तो डिमांड साइड मार्केट फेलियर, एक तो सप्लाई साइड मार्केट फेलियर। दोस्तों आप देखेंगे इस चैप्टर में मार्केट फेलियर क्यों होता है, दर्द देखेंगे, और यूनिट नंबर 3 में दर्द की दवा देखेंगे। यहां पे देखेंगे मार्केट फेलियर क्यों होता है, क्यों, और अगले यूनिट देखेंगे मार्केट फेलियर अगर होता है तो उसको हमने कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो हम लोग दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ दोनों चैप्टर को चेप देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मोनोपोली। आप पहली बात तो मोनोपोली, अगर बात करते हैं विंडो की बात करेंगे, विंडो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे। अब मेरा एक सवाल उठ रहा है, अगर व्हाट्सएप भी ऑलमोस्ट मोनोपोली भी चल रहा है, यूट्यूब भी ऑलमोस्ट मोनोपोली भी चल रहा है, आप बताओ जिसका मोनोपोली है तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत मस्ती में, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती, और जब मस्ती में आएंगे वो अपनी प्राइस बढ़ा, सोच सकता है कल जगह व्हाट्सएप हो गया 100 रुपए महीने का व्हाट्सएप हो गया तो क्या होगा? नहीं, आधे लोग तो यूज करना छोड़ देंगे, बोले 1200 रुपए कौन देंगे उसको, फिर दूसरे ढूंढेंगे, टेलीग्राम यूज करेंगे। आप मुझे बताओ, जब कंपनी का मोनोपोली होता है, मोनोपोली अपनी प्राइस बढ़ाता है, इससे बहुत सारे लोग उसकी डिमांड नहीं करते हैं, और डिमांड नहीं करने से क्या होगा, फिर अब उसकी जो डिमांड नहीं होगी तो व्हाट्सएप कंपनी के पास में जितने लोग काम कर रहे थे उनका प्रोडक्शन, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो देश का जीडीपी खराब होगा। तो यही तो होता दोस्तों, मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोनोपोली में लोग अपने बहुत खुद को क्या समझते हैं, हाँ, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, वो बहुत प्राइस बढ़ा देंगे। तो बताओ बच्चों, ऐसे मोनोपोली अच्छी नहीं होती, बिकॉज मोनोपोली से प्राइस बढ़ाएंगे, लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, कंपनी का प्रोडक्शन रुकेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और वो किसी भी देश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे है, मोनोपोली का दर्द का इलाज क्या है? इसलिए दोस्तों यूनिट नंबर 3 में यहां पे मिनिमाइज मार्केट पावर लिखा है। इन्होंने कहा है कि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे,
इसमें इन्होंने कहा है कि हम अपने देश में एक कंपटीशन एक्ट लेकर आएंगे, हम सीसीआई लेकर आएंगे। जब भी कोई मोनोपोली का मिसयूज कर रहा होगा तो उसको सीसीआई बजाता है। यहां तक कि इतना नहीं, कोका कोला पेप्सी दोनों साथ में आ रहे थे। इंडिया के सीसीआई ने बोला तुम साथ में नहीं आ सकते, ओला उबर साथ में आ रहे थे, बोला तुम साथ में नहीं आएंगे। बताओ, जब जब देश में वो क्या बोलते हैं, जब तुम मस्ती में आ जाएंगे ना तो तुम कुछ भी रेट लगाएंगे और मार्केट फेलियर होगा। इसलिए काम करो, लेट इट बी द फेयर कंपटीशन। इसलिए दोस्तों आज के बाद में ये याद रखना, जब भी कभी दो बड़ी बड़ी कंपनी एक दूसरे से मर्ज होकर कुछ मोनोपोली, अभी कल्चर के एयरटेल और जियो साथ में आ गया ना तो एक कुछ भी रेट पे इंटरनेट बेचेंगे, तो वैसा होने नहीं देंगे। आप ये कभी सपने में सोचना मत, बिकॉज यहां पे आ चुका है, क्या नाम है उसका, कॉम्पिटिशन एक्ट, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपके मर्जर होने ना दे। तो बताओ वहां पे दर्द क्या था, वहां पे दर्द था मोनोपोली, यहां पे मोनोपोली को कम कराया। कुछ गिरा है क्या इधर? ओके मित्रों, आपके सामने पुजित, आर यू देयर? कॉन्सेंट्रेट। हाँ दोस्तों, आपके सामने आ गया एक्सटर्नलिटी। मित्रों आपके सामने आ गया एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी कि मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे वजह से नहीं, किसी और की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है, हम पढ़ना चाहते पर बाजू वाला बहुत चीखता है, भौंकता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पढ़ाई होती नहीं है। तो जो भौंकता है, जो चीखता है, वो गया नेगेटिव प्रोड्यूसर और हम हो गए नेगेटिव कंज्यूमर। हाँ कभी, हाँ सही बात है, कभी कभी ऐसे नादान लोग बैठते हैं और उनकी जो गर्लफ्रेंड वो फूकती है, तो जो फूकने वाली गर्लफ्रेंड है वो है नेगेटिव प्रोड्यूसर, और जो फूक के लेता है उसका नाम हो जाता है, उसका नाम होता है नेगेटिव कंज्यूमर। दोस्तों इस दुनिया में ये भी एक चीज है एक्सटर्नलिटी। कभी कभी कुछ ज्यादा धूम ऑटो दे, धूम ऑटो सुनिए, जो बहुत धुआं फेंकती है। अभी मान लो धूम ऑटो है, आपके सामने है, सिग्नल लगा हुआ है और धूम ऑटो ने ऐसे ऐसे कर दिया तो आपका पूरा मेकअप जो है डार्क अप हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, इसके अंदर जिसने अपने मुंह पे धुआं खाया वो नेगेटिव कंज्यूमर है, और जो धुआं फेंकने वाली गाड़ी है वो नेगेटिव प्रोड्यूसर है। आपने देखा होगा दिल्ली में जो गाड़ियां हैं वो नेगेटिव प्रोड्यूसर्स है, और वहां के जो लोग हैं, और भोपाल गैस लीकेज होता है, वहां का जो कंपनी है वो नेगेटिव प्रोड्यूसर है, और वहां के लोग क्या है, नेगेटिव। तो दोस्तों ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो नेगेटिव, जैसे कोरोना का जो मैन्युफैक्चरर कौन है, चाइना, तो वो बन गए नेगेटिव प्रोड्यूसर्स, और हमारे इंडिया के लोग क्या हो गए। तो बताओ बच्चे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कभी कभी हमारे नेशनल प्रोडक्शन को कम कर देती है। जैसे कोरोना आया, हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, 3 महीने का लॉकडाउन हो गया। कोरोना क्या होते हैं, भोपाल गैस लीकेज में, बोलो भाई क्या हुआ, वहां के लोग कई सालों तक बीमार हुए, कुछ लोग हो सकता था बीमार नहीं होते, मरते नहीं, तो देश की जीडीपी को बढ़ाते। हम लोग कोरोना में मरते नहीं तो देश की जीडीपी को बढ़ाते। कई लोग जो लाखों की संख्या मर गए, काश वो जिंदा होते, आज देश के लिए कुछ करते होते। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, जवाब देंगे। अभी आगरा में, वहां की जो पेठे की फैक्ट्रीज है, उन्होंने धुआं छोड़ा, वो बन गया नेगेटिव प्रोड्यूसर, आगरा बन गया नेगेटिव कंज्यूमर। मुझे पता इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव जो बात कर रहे हैं, इसके से देश का इकोनॉमी कैसे अफेक्ट होता है। अब वो ताजमहल को जो खराब हुआ उसको सुधारेंगे, वो सुधारने को पैसा लगेगा, वो खराब हुआ इसलिए हमारे देश में फॉरेनर्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये नेगेटिविटी जब आती है ना, अब जैसे गंगा में लोग गंदा पानी छोड़ देंगे, तो पहले गंदा छोड़ा, वो साफ करने के लिए लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। एक तो पहले पैसे कम, उसमें गंगा को साफ करेंगे, उसमें ताज को साफ करेंगे, उसमें भोपाल के लोगों को ठीक करेंगे, कोरोना के पेशेंट को ठीक करेंगे। बोलो भाई, तो हम पहले गरीब है और गरीब, तो इसलिए जो नेगेटिव चीजें आ रही है ना, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें पॉजिटिव प्रोड्यूसर चाहिए। मैंने आपके लिए क्लास ले रहा हूं, पॉजिटिव प्रोड्यूसर हूं। मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, पॉजिटिव प्रोड्यूसर हूं। आप पॉजिटिव कंज्यूमर हो रहा। मैंने आपके लिए जिम खोल के रख दिया, मैंने आपके लिए कुछ लेक्चर्स अपलोड कर दिए, मैंने आपके लिए लाइब्रेरी अपलोड कर दी, लाइब्रेरी खोल दी, मैंने आपके लिए गार्डन खोल दिया, मैंने आपके लिए गार्डन बना दिया, और मैं ऐसा कुछ कर रहा था, पॉजिटिव प्रोड्यूसर हो गया। अभी बहुत सारे जो लोग साधु संत जो ज्ञान देते, प्रवचन देते, वो पॉजिटिव प्रोड्यूसर हो गए, आप पॉजिटिव कंज्यूमर हो गए। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, देश में पॉजिटिव चीजों से दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आता ना वो आपका मार्केट फेलियर करके जाता है। तो भाई और बहनों, आपके इसमें सोशल कॉस्ट नाम का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द, अच्छा नहीं, एक बात बताओ, ये जो लिखा है एक्सटर्नलिटी, आपने समझ लिया, इसको चीजों को रोके कैसे। अरे भाई ये जो है ना, ये एक्सटर्नलिटी जो है, अभी कोई कंपनी क्या करती है, बहुत धुआं छोड़ती है। अरे धुआं छोड़ रही है पेठे वाली, अब धुआं छोड़ रही है, मुझे बताओ, ऐसे ही ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को रोकने के लिए दो तरीके, एक तो टैक्स, एक तो टैरिफ। टैक्स एक तो क्या बोलते हैं, दूसरा है, एक टैक्स है और एक परमिट्स। सर आप दो चैप्टर एक साथ में क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरी मर्जी है, तुम्हारा क्या है, क्योंकि वो उधर दर्द है, इधर दर्द की दवा है।
क्यों पढ़ा रहे? दो तीन बार बोल दिया, उधर दर्द इधर दवा, दो चार ट्रैक साथ ही करना पड़ेंगे। तो दर्द किस बात का है? नेगेटिव चीजों का है। चलो एग्जांपल लेते हैं पेटे की फैक्ट्री। तो मुझे बताओ, पेटे के फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है उसको रोकने के दो तरीके, एक तो पोल्यूशन टैक्स लगाओ, एक तो परमिट लगाओ। पोल्यूशन टैक्स लगा के जितना धुआं छोड़ेगी उतना टैक्स बढ़ा दो, या फिर एक काम करो ऐसे फैक्ट्री को बैंड कर दो, या फिर एक काम करो बैंड मत करो, परमिट उन्हीं को दो जो इतना ही धुआं छोड़ सकती है। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, सवाल पूछता हूं, पूना के अंदर पब्स और पार्टीज और डिस्कोस होते हैं, वहां पे क्या करते हैं? टैक्स नहीं लगाते और वो परमिट देते हैं। यानी कि अगर आप बोलेंगे मैं अपने यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे डीजे चालू कर देता हूं, ऐसा चालू करता हूं मैं, तो आप नहीं कर सकते यहां पे, बिकॉज यहां पे परमिट ही नहीं है। आप बोलते हैं बाहर में रास्ते पे ढोल ताशे बजा देता हूं और सबकी बजाता हूं, इसके लिए आपको परमिट चाहिए। और परमिट में भी वो लोग क्या बोलते हैं, ये आपको मैं रास्ते में बजाने का परमिशन दे रहा हूं, यहां पे या फिर डिस्को खोलने का तो 12 बजे बंद हो जाना चाहिए। तो परमिट क्या होता है? परमिट में पैसे, परमिट यानी कि परमिट देते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वो भी आपने इतना ही आवाज आना चाहिए, इतने डेसिमल आना चाहिए, या फिर ये फैक्ट्री खोल सकते हो पर इतने धुआं आना चाहिए। तो वो चीजें मैनेज करने को भी आसान है। पर पोल्यूशन टैक्स जो है, चाहे वो साउंड पोल्यूशन हो चाहे हवा का पोल्यूशन हो, ये पोल्यूशन टैक्स जो है हौला है, वो क्या बोलता है? जितना धुआं निकलेगा हम टैक्स, उससे लोग बोलेंगे अच्छा टैक्स लगेंगे, लगा भाई जितना टैक्स लगे। अब मुझे बोला यहाँ पे बाहर रैली मत निकालो, निकालना तो पैसे दो, मतलब ले भाई पैसे पर बजाने दे। तो इससे साउंड रुकेगा नहीं, इससे धुआं रुकेगा नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा हो तो धुआं निकालेगा, साउंड निकालेगा, सब निकालेगा। शट अप। तो दोस्तों ये क्या होता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं। ये जो पोल्यूशन टैक्स होता है, पोल्यूशन टैक्स, ये टैक्स ये जो होना है, ये आपको सोचो कि इतना मेजरमेंट के लिए मुश्किल है। ये कितना, उसके वो डीजे के बाहर 2-3 पुलिस को सिर्फ साउंड मेजर करना पड़ा, कितना साउंड आ रहा, कितना साउंड आ रहा। ये फैक्ट्री के बाहर, ये एडमिन के लिए मुश्किल है, ये प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। कौन सी यूजफुल है आपको अभी देखो एक काम, दिल्ली में क्या कहते हैं, BS4 के इंजन ही बंद कर दिए। 10 साल की पुरानी जो ट्रक से बंद ही कर दो ना, वो आने के बाद में देखने कितना धुआं निकाल रही है, फिर मेजर करें, उससे अच्छा काम परमिट ही बंद कर दो। अरे यार, तो परमिट वाला बहुत आसान है, ये पोल्यूशन टैक्स वाला आसान नहीं है। अच्छा बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, तो अगर दोनों में से तारीफ करना तो किसकी तारीफ करोगे? बेस्ट है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। सोशल टैक्स नाम की, सोशल कॉस्ट नाम की कॉन्सेप्ट होती है। अगर आगरे का पेटा 100 रुपए का है तो वो 110 रुपए में नहीं बेचना चाहिए, उसने बोलना चाहिए 100 रुपए का मेरे को शुगर लगती है या खर्चा लगता है, पर मेरे इस पेठे की वजह से 100 रुपए का आगरा का ताजमहल खराब हो रहा है, तो उसने 100 + 100 200 को कॉस्ट पे करना चाहिए और 10 का प्रॉफिट मिला के 210 में बेचना चाहिए। आज ये लोग कितने में बेचते हैं? उनको लगता है प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट, दैट इज 100 रुपए, और उसको 110 में बेचते हैं। वो बोल रहे हैं 110 में नहीं 210 में बेचो। तो इसलिए एक्सटर्नल कॉस्ट यानी गवर्नमेंट उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स शिप देती है। तो क्यों करेंगे ऐसा? तो यानी कि कोई भी कंपनी जो एक्सटर्नलिटी नेगेटिव फैलाती है ना, तो गवर्नमेंट उनको दे तुम्हारा प्राइवेट कॉस्ट तो ठीक है। जैसे धुआं कॉस्ट, सिगरेट 2 रुपए का सिगरेट प्राइवेट कॉस्ट, 18 रुपए का कैंसर हो रहा, तो 2 रुपए का सिगरेट, 18 रुपए का कैंसर, 20 रुपए 21 रुपए में सिगरेट, 18 रुपए गवर्नमेंट लेती, बिकॉज बाद में गवर्नमेंट को कैंसर के हॉस्पिटल पे तो लगाना है। तो जिससे सिगरेट लेते ना वो अपना EMI भरते रहता, फ्यूचर प्लान, क्योंकि मरेगा तो वापस को देना है ना। तो हर बार 18 रुपए लेने के हर सिगरेट के। बोले क्यों ले रहे? तो एक दिन आना ही इधर, तुझे मोक्ष की प्राप्ति यही होना है, तो तुझे जब कैंसर होएगा, हम तेरे ऊपर तेरे से ही लिए थे, तेरे को नहीं, तेरे से ही लेके तुझे लौटा रहे। तो उसका प्राइवेट कॉस्ट सिगरेट की 2 रुपए, एक्सटर्नल कॉस्ट 18 रुपए की, कितना हो गया भाई? 20 रुपए। तो बोलता है कि हमने प्राइवेट कॉस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, हमने सोशल कॉस्ट करना चाहिए। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स में 4 बच्चे होते हैं। एक तो पहले प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स आप सभी जानते होंगे, ये मेरा मोबाइल, ये सब प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ये इसमें क्या प्राइवेट है, और पब्लिक कौन सी? हवा, ये सोल्जर्स, ये जितना भी ये एक्सटर्नल है। बताओ बच्चों, 2 चीजें होती है, एक प्राइवेट और पब्लिक, उसमें होती है एक नॉन एक्सक्लूडेबल और एक होता है राइवलरी और एक्सक्लूडेबल। आप समझो, ये प्राइवेट, कोई भी चीज को प्राइवेट कब कहते हैं? जब मैं खरीदता हूं ना तो मैं आपको एक्सक्लूड कर, अब मैं एक्सक्लूड कर सकूंगा आपको मैं छूने से मना कर सकता हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा आई बॉट इट,
और नॉन, अच्छा एक्सक्लूडेबिलिटी भी है और राइवलरी भी है। राइवलरी क्यों है? क्योंकि ये मान लो कंपनी ने 10 मोबाइल बनाए होंगे, तो जिन जिन 10 ने पैसे दिए होंगे बाकी लोगों तो मिला नहीं होगा। तो इसलिए जो चीजों में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो एक्सक्लूड करना, जैसे आपने गाड़ी ली, आपका फोन है, आप एक्सक्लूड भी करते हो, और पाने के लिए आपने राइवलरी करी थी, जिन्होंने पैसा दिया उनको ही मिला था वो। यानी कि बोलो यार जल्दी से, जिनमें क्या होता है, जिनमें राइवलरी होती है और जो एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको प्राइवेट। अब बता हवा में क्या नहीं है? हवा तो एक्सक्लूडेबल भी नहीं, ये मेरी हवा है, मेरी, ऐसा थोड़ी ना होता। हवा जो है नॉन एक्सक्लूडेबल है, तुमको भी मिलेगी। अभी इस क्लास में कोई बोल रहा है कि मेरी हवा, ऐसा नहीं, ये सबकी हवा है, नॉन एक्सक्लूडेबल। और नॉन राइवलरी क्यों है? भागो भागो, हवा बाद में खत्म, क्या हवा खत्म हो। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं हाईवे की बात करता हूं, ऐसा हाईवे जिसपे टोल नहीं लगता, वो भी पब्लिक होता है, क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल भी नहीं होता। अरे सब लोग गाड़ियां ले जा सकते हैं ना जिसपे टोल नहीं है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल। और साथ साथ में वो नॉन राइवलरी भी होता है। क्यों नॉन राइवलरी? भागो भागो, रास्ते खत्म हो रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो भागो, 4 बजे उठ के भाग रहा है बोले क्यों? अरे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हाईवे जो होते हैं ये पब्लिक है, और उसमें नॉन राइवलरी भी है और वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। पर इसको देखो, ये मैं आपको एक्सक्लूड भी कर सकता हूं, अरे बोलो, और राइवलरी भी है। अब एक चीज और है, अब मेरे सवाल का जवाब देना, जो मैं बोल रहा हूं वो कौन है? ऐसा हाईवे जिस पे टोल भरना पड़ता है, उसको क्लब बोलते हैं, उसको कॉजी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ऐसा रास्ता है जिस पे राइवलरी नहीं है पर एक्सक्लूड कर सकते। जैसे पूना बॉम्बे जो हाईवे है वो राइवलरी है, राइवलरी नहीं है पर एक्सक्लूडेबल है। राइवलरी क्यों नहीं? कि तुम भगा रहे, मैं, सब लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा और तो मेरे को हाईवे मिलेगा तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे बीच में राइवलरी नहीं है, पर एक्सक्लूडेबल है क्योंकि जिसने टैक्स दिया, टोल टैक्स, वही अंदर जाता, बाकी लोग सब बाहर हो जाता। नेटफ्लिक्स या एसपीसी प्राइम, आप मुझे तो एक्सक्लूडेबल है जिसने फीस नहीं दिया, पर राइवलरी नहीं है। ये जल्दी ले लो, एसपीसी प्राइम का प्राइम खत्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। आप बताओ, कॉमन गुड्स होते हैं, अरे ना कॉमन गुड्स, कॉमन एक्सेस, इसका एग्जांपल है पैस्चर, जो हमारे गांव के बाहर जो गायरान होता है, गायरान पैस्चर होता है, या मान लो एक फिश पॉन्ड है जहां पे कुछ मछलियां हैं, तो बताओ ये क्या है? ये कॉमन एक्सेस है। कॉमन एक्सेस में क्या होता है पता है क्या? यहां पे राइवलरी होती है। मान लो फिश पॉन्ड है, उसमें 10 मछलियां हैं, वो एक्सक्लूडेबल नहीं है, कोई भी जा सकता है वहां पे, पर राइवलरी क्यों है? बिकॉज जो सवेरे जल्दी जाएगा उसको मछलियां मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। अरे बोलो भाई जो मैं कह रहा हूं, ये जो है, बोलो बच्चों जल्दी से, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, पैस्चर की या फिश पॉन्ड की, ये है कॉमन एक्सेस। क्यों कॉमन एक्सेस है? बिकॉज ये एक्सक्लूडेबल नहीं है, कोई भी जा सकता है, पर ये राइवलरी है। अच्छा, तो हवा कॉमन एक्सेस क्यों नहीं है? सर हवा में वो जो है ना, वो एक्सक्लूडेबल नहीं है और साथ साथ में राइवलरी भी नहीं है। क्यों? बिकॉज हवा खत्म नहीं होती। फिर चलो फिश पॉन्ड क्यों है? अरे वो खत्म हो सकती ना, इसीलिए तो वो पब्लिक नहीं है। वो पब्लिक होकर भी पब्लिक नहीं है। वैसे फिश पॉन्ड तो पब्लिक होना चाहिए, आप बोलेंगे कोई भी जा सकता है, अरे पर वो राइवलरी क्यों है? बिकॉज लिमिटेड सप्लाई है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ग्लोबल पब्लिक गुड्स बताओ जल्दी से, कौन होता है? अरे WTO है, WHO है यार। आगे फ्री राइडर, ये फोकटे लोग। आप सभी जानते हैं कि देश में 4% लोग टैक्स देते हैं और सोल्जर की सुरक्षा 100% लोगों को मिलते हैं। तो जो लोग 96% टैक्स नहीं भर के जिनको सोल्जर की सुरक्षा मिल रही है उसको बोलते हैं फोकटे लोग, उसको बोलते हैं फ्री राइडर्स। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ये 4% लोग टैक्स भरते हैं, 96% जो टैक्स नहीं भरते उनको भी सुरक्षा उतनी मिल रही है। तो जो लोग टैक्स भरते हैं ना, तो उनको लगता है मैं टैक्स भर रहा क्यों, चलो मैं नहीं भरता तभी भी मेरे को मिलने वाली सुरक्षा है, तो एक काम करता ना, मैं भी टैक्स नहीं भरता। तो इसलिए फ्री राइडर क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो मुझे बता, अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो 4% लोग अगर टैक्स देना भर देना, जो भर रहे थे, तो हमारे लिए सोल्जर के लिए 1 रुपया भी नहीं बचेगा, फिर तो सोल्जर ही नहीं बचेंगे इंडिया में। इसलिए तो फ्री राइडर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जैसे एग्जांपल, गार्डन पहले फ्री कर दिया था, एक कपल पे कपल माहौल बना रहे, अब इतने कपल हो गए कि वहां पे बैठने को जगह नहीं और प्राइवेसी तो बिल्कुल बच्चे नहीं। अब तो क्या करना है ऐसे समय पे? नहीं
ओयो में जाएंगे, सुनो दोस्तों। अभी गार्डन पहले पब्लिक गुड्स था, फिर समझा कि ये बहुत कपल आ रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और कपल भी कंप्लेन कर रहे हैं हमको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी शांति नहीं, घर में तो कुछ नहीं हो रहा, इधर भी नहीं हो रहा। तो आप बताओ क्या करेंगे? आप बताओ, ये क्या आता है? ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? वहां पे गार्डन के बाहर लिख देंगे 25 रुपए पर कपल पर आर। ओके, बस बारी बोला, बोलो आगे जाएंगे दोस्तों। सस्ता लग रहा है, 50 कर दोस्तों, 50 रुपए पर कपल कर देंगे पर आर। आप मुझे बताओ, ये फ्री राइडर कम हो जाएंगे। अब क्या होगा ना, जो लोग जो ज्यादा वहां पे, अभी कुछ लोगों ने तो अपना घर का बसेरा ही बना लिया था, सवेरे से लेकर शाम तक मैं इधर ही आता हूं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे लोग फ्री राइडर का प्रॉब्लम कब कम होता है, समझ गया ना? फ्री राइडर का प्रॉब्लम कम कर सकते हैं हम लोग जब वो चार्जेबल हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो बताओ फ्री राइडर का प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगा? आप गार्डन में अपने आप ही संख्या कम हो जाएगी, अब उतनी ही जगह होंगे और उतने ही लोग होंगे, फालतू में फोकट गर्दी नहीं करेंगे। जिसको सच में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना तो वही लोग आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। शराब दोस्तों, मेरी बजा रहा है। ओके दोस्तों, एक सवाल मैं पूछूंगा। देखो, गुड्स में गुड्स होते हैं, मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स। हमें डेमेरिट से प्रॉब्लम है, मेरिट से नहीं। डेमेरिट का एग्जांपल है आपका जो मूवी है कबीर सिंह है, या हमारा मूवी है संजू बाबा, उड़ता पंजाब। ये सारी मूवीज को देखिए, रहता गंदी बातें बताओ दो चार। सिगरेट होती है, दारू होती है, कोकेन होता है, चरस, गांजा, वीड, ये सब कुछ जो है ना, ये गंदी बातें होती है। मुझे बताओ अच्छी बातें, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, जिम, स्कूल। तो समाज में टेंपल, तो समाज में दो चीजें होती है, एक मेरिट और एक डिमेरिट। आप मुझे बताओ, डिमेरिट में सिगरेट या दारू है। अगर भारत देश के पंतप्रधान होते आप, तो मुझे बताओ डिमेरिट जो गुड्स होते हैं वो सच में मार्केट फेलियर का कारण बन सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ फूकते बैठेंगे और पीते बैठेंगे और दिन भर लगा के बैठेंगे। तो दोस्तों, ऐसे केस में पढ़ाई तो करेगा नहीं, काम करेगा नहीं, इकोनॉमी बढ़ाएगा नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाएगा। क्या बोल रहा है? इकोनॉमी नहीं बढ़ाएगा दोस्तों। अरे भाई, इकोनॉमी तो बढ़ाएगा नहीं, जीडीपी कुछ बढ़ेगी नहीं। तो मित्रों, हमारे लिए, देश के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो इसलिए फूकना, पीना, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बहुत सारा टैक्स जड़ देंगे। इससे डीमेरिट चीजों के ऊपर टैक्स बहुत सारा इंपोज किया जाता है। और जो अच्छी चीजें है ना, उसका सप्लाई बहुत कम है। हॉस्पिटल है, मंदिर है, जिम है, तो इनको एनकरेज करते हैं सब्सिडीज देके और टैक्स में कंसेशन देके। इसलिए बहुत कम टैक्स लगाया जाता है हॉस्पिटल्स पे। एवरीबॉडी आगे। अब बात करेंगे दोस्तों, और एक मार्केट फेलियर की वजह है इंफॉर्मेशन। कभी कभी दोस्तों इंफॉर्मेशन सही नहीं देना। कभी कभी क्या होता है ना कि लेमन होता है, लेमन, चूसा हुआ नींबू, याद है ना आपको, मैंने पढ़ा था। ठीक, ऐसा लिखा था वो बुक में भी, मैं नहीं बोल रहा हूं, उसमें लिखा हुआ लेमन वगैरह। आपसे मेरा एक सवाल है, कभी कभी क्या होता है बायर्स और सेलर के पास में, जैसे मैं मैंगो लेने गया था, अब मैंगो लेने गया और मैंगो तो लेने गया, उसने, मैंने बोला हापुस आम दे दो, उसने बोला हापुस आम ले लो। अब वो हापुस आम कुछ नहीं थे, वो कुछ भी नहीं था, वो उसने 1600 रुपए में चेप दिए मेरे को। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगा कि वो सच में हापुस आम है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसको बोलते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन कम है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, वो मुझे लूट रहा है। तो सेलर हैज कंप्लीट द इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन। कभी कभी ज्वेलर के पास भी होता है, उसको पता है वो नकली डायमंड बेच रहा है, हमें लगता है सही डायमंड है। कभी कभी डॉक्टर को पता है उसके बॉडी में जो इंप्लांट करने वाला है वो एकदम डुप्लीकेट है, 2 साल में वापस आएंगे वापस इधर, ऐसा उसको लग रहा होगा। पर उसमें वो बायर को क्या लगता है, जो पेशेंट है सब कुछ है, अच्छा ही है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये इंफॉर्मेशन जो है, बोलो यार, कभी कभी लैंड सेलर में होता है, उसको लैंड बेचने वाले को पता होता है ये सब खराब लैंड है, पर बायर को लगता है ये अच्छी लैंड होगी। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है, बोलो आगे,
या सिगरेट बेचने वाले को पता होता है ये 2-4 महीने में कैंसर हो जाएगा उसको, पर बायर को पता नहीं होता। अरे बोलो यार। या बहुत सारे जो लोग दारू का कंजम्पशन करते हैं, जो छोटे छोटे बालिग होते हैं, और जो दारू बेचने वाला वो बेचने वाले को पता है ये बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, पर जो आजकल के जो 11-12 के पुट्टे होते हैं बच्चे छोटे छोटे से, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार ये अपन बहुत भारी काम करे, फैशनेबल वाला काम करते हैं, और उनको लगता है फैशन में धुआं छोड़ेंगे, पर उनको पता नहीं उनका धुआं होने वाला है। नहीं होता है ना आजकल ऐसे। नहीं, आपको अगर ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बच्चे आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, और ये तो क्या कर रहा है भाई, और वो आपको चैलेंज करेंगे। समझो कोई लड़की ने आया दुआ किया और अंकुश के मुंह पे छोड़ दिया और वो लड़की थी 11th स्टैंडर्ड की, इसका तो गुरु ईगो सब नीचे आ जाएगा। तो आप क्या अंकुश क्या बोलेगा, तू कर लेते को जो करना, ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, बिकॉज तुमको बेचने वालों को सब पता, तो तुम लुट रहे हो। अब मुझे बताओ, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, मार्केट फेलियर कैसे होता है इसमें? हमारे पास एक तो पैसे कम है, और कोई वो पैसे हम लोग दारू में घुसेड़ दे रहे हैं, पीने में। इसलिए अगले चैप्टर में लिखा है, सिगरेट के पैकेट पे लिखो कि इसमें ये खाओगे तो जाओगे बहुत ऊपर। इसलिए दारू के लिए भी लिखा होता है। सुनो एक बार, इसलिए इंफॉर्मेशन कंप्लीट देना जरूरी है। सुन के लो इधर आगे। इसलिए दोस्तों, जो आजकल डायमंड बेचने वाले लोग हैं, उनको कंप्लीशन है, कंपलसरी है कि उसके डायमंड के ऊपर वो हॉलमार्क का वो ये लगाए, सिक्का लगाए। इतना ही नहीं है, जितने भी लोग जो मेडिकल में मेडिसिन बेचते हैं ना, उनका कभी भी यहां पे जाके वो सर्वे रिसर्च होता है उनका कि तुम कौन सी मेडिसिन बेच रहे हो। इतना ही नहीं, जो मेडिसिन बेचते हैं, जो चिप्स बेच रहे हैं, कोई भी खाने का चीज आइटम बेच रहे होंगे, या कोई प्रोटीन पाउडर बेच रहे होंगे, उसके ऊपर आपको पूरा लेबलिंग पे पूरा डेटा लिखना है कि इसमें क्या क्या कंटेंट इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या, हम लोग बायर और सेलर की इंफॉर्मेशन मैचिंग करा रहे हैं। इस चैप्टर में लिखा दोनों की इंफॉर्मेशन मिसमैच है। अगले में क्या लिखेंगे, अगली बार ग्रीन लेवल लगा देना, रेड लगा देना, उसके ऊपर लिख के लेना वो कैंसर के जो वाहियात फोटो वो लगा देना, ताकि लोग क्या हो, जैसे कोई आईपीओ जो इशू होगा उसकी प्रोस्पेक्टस में सब लिखो कि वो कंपनी लूटने वाली है। मतलब जो जोमेटो जैसी कंपनी है, ये पेटीएम है, फिर भी लोग फंसे क्यों? अब लोग इंडिया के इतने होशियार है, वो प्रोस्पेक्टस पढ़ते ही नहीं। उसने खुद लिख के दिया था कि मैं बर्बाद वाली कंपनी हूं, मेरे ऊपर इतना डेट है। अब जैसे कि फिर भी लोग अडानी की शेयर्स ले ही रहे, वो खुद बोल रहा मैं इतना लिवर्ड हूं। अब उसके अंदर अगर भाई सिगरेट पीने वाले को पता है, वो देख के कि वो मरने वाला, फिर भी वो फूक रहा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? गवर्नमेंट कितना कंपलसरी कर सकती है कि भाई कम से कम सूचित तो करो। तो उस बहाने से जो थोड़े बहुत लोग जो है, फिर आप सवाल उठ रहे हैं सिगरेट पीने का बंद होना, तो इससे मार्केट फेलियर कैसे बच सकता है? या मेरा सवाल है, सिगरेट है, दारू है, या जो भी है, जैसे मैंने मैंगो ले लिया, जैसे डायमंड ले लिया, मुझे बताओ इसमें मार्केट फेलियर कैसे होता है? हमारे पास एक तो पैसे कम है, हम उसको वाहियात डायमंड में डाल देंगे, अपने बॉडी में इंप्लांट करेंगे, वो भी चाइनीज, जिसका कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं। तो आपको लगता नहीं, जब हम लोग सिगरेट, दारू, डायमंड या फिर ऐसे वाहियात आम ऐसी चीज लेंगे जो हमारे पास पहले रिसोर्सेज कम है, बोलो आगे, और हम ऐसी चीजों में डाल देंगे जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसका फायदा नहीं, तो हमारा क्या हो रहा है? मार्केट फेलियर हो रहा है। एक तो अगर हम लोग यूएस में होते और हमारे पास बहुत पैसा होता है, ध्यान दे 10-20 हजार करोड़ का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे लिए मार्केट फेलियर नहीं होता। पर हमारे पास पहले स्केर्सिटी है, तो इसीलिए जो हमारा मार्केट फेलियर हो रहा है, बोलो आगे, वो होना। इसलिए गवर्नमेंट ने हर जगह पे, हर प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स, उससे क्या नुकसान हो रहा है वो डालने को कंपलसरी का है। तो एग्जामिनेशन में पूछेंगे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही, तो बोलना उसके ऊपर क्या लिखना चाहिए। ये सब सिगरेट पे जैसा लिखते हैं, चिप्स के पैकेट पे लिखते हैं, प्रोटीन पाउडर पे लिखते हैं, बोलो यार, मेडिसिन तो लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? तो उससे मार्केट फेलियर जो है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? इसलिए अपने जैसे लोग जो सावध है, जो होशियार है, वो सिगरेट नहीं पीएंगे तो अपना पैसा बचेगा, तो मार्केट फेलियर नहीं होगा। हो गया आंसर। ये दोनों चैप्टर खत्म हो गए दोस्तों। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, और 2 का एक मिनट बस, मैं आपसे मेरा सवाल है, जवाब देंगे दोस्तों। कौन सी 4 वजह जिससे उसे मार्केट फेलियर होता है? एक मोनोपोली, एक एक्सटर्नलिटी, एक गुड्स, और एक है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसका हमने कुछ बनाया था ना, मैगी, MEGI, मैगी, MEGI। मार्केट फेलियर मोनोपोली से हो सकता है, एक्सटर्नलिटी से हो सकता है, गुड्स से हो सकता है, और
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से मार्केट फेलियर हो सकता है। MEGI यानी कि दोनों भी चैप्टर का मेमोरी नहीं हुई है, इधर भी MEGI है उधर भी MEGI है, इधर वो MEGI को बोला है कि इनके से दर्द होता है, अगले चैप्टर में कहा कि MEGI के दर्द की दवा कौन सी है। तो M फॉर व्हाट, कम ऑन गाइस, और E फॉर व्हाट, G फॉर एंड I फॉर, वेरी गुड। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है दोस्तों? आई होप ये जिस तरह का रिवीजन चल रहा है आपको फायदा हो रहा होगा। अकेले में पढ़ेंगे तो इतना रफ्तार से नहीं पढ़ सकते आप, आपको आराम से लेट के पढ़ना पड़ता। इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। ओके, आगे बढ़ेंगे। लास्ट मिनट इसके लिए 5 मिनट है बस, खत्म हो रहा है। आप बताओ, भारत सरकार के 3 रोल होते हैं। ना हमें चाहिए इन्फ्लेशन, हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए दोस्तों स्टेबलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार देश में कौन सी चीजें लाता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, आप बताओ स्टेबलाइजेशन कैसे लाएंगे, आप मुझे बताओ। इन्फ्लेशन और रिसेशन को ना इन्फ्लेशन होने देंगे ना रिसेशन होने देंगे। हम देश में क्या लाएंगे? क्या आपको पता है स्टेबलाइजेशन लाने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। इसलिए कोई भी देश में जब इन्फ्लेशन होता है तो सबसे पहले भारत सरकार की बजाई जाती है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज हो सकता है ऐसी हो जाए जिसके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल। इसलिए हमने जब टाइम्स ऑफ इंडिया कई बार पढ़ा क्लास में तो आपको बार बार बोलते थे हमारे RBI गवर्नर कि हम लोग बहुत जल्दी ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएंगे। समझ आ रहा है? तो देखो बच्चों, ये इन्फ्लेशन की बात करेंगे आपके सामने, चेक इट आउट। बताओ बच्चों, आपके सामने इन्फ्लेशन को करने के लिए अगर देश में इन्फ्लेशन तो एक्सपेंशनरी लाएंगे कॉन्ट्रैक्शनरी लाएंगे? अरे देश में इन्फ्लेशन चल रहा तो कॉन्ट्रैक्शन लाएंगे एक्सपेंशन लाएंगे? एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? हाँ, यानी कि विकास के मुद्दे सारे, यानी उज्ज्वला, अटल भी, और दोस्तों रेलवे हाईवे बिल्कुल, राशन भी नहीं देंगे, कोरोना की वैक्सीन पकड़ में नहीं देंगे। बताओ बच्चों, डेफिशिएट और सरप्लस करेंगे। अगर देश में इन्फ्लेशन चल रहा है तो पब्लिक पैसा बहुत है, कम खर्च करेंगे। अब हम गवर्नमेंट उनको कम देंगी, ज्यादा लेगी कम देगी, यानी कि सरप्लस, यानी कि इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट होगा। याद रखना, स्टेबलाइजेशन लाने के बाद गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, सरप्लस, डेफिशिएट, इन चारों में से कुछ तो 2 ऑप्शन यूज करती है। उल्टा बोलेंगे, रिसेशन है तो क्या करेंगे? एक्सपेंशनरी करेंगे। और रिसेशन है तो कौन सा बजट आएगा? रिसेशन है पब्लिक को पैसा देना है, आएगा कम जाएगा ज्यादा। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोस्तों इस चैप्टर में केवल 3 ही मुद्दे हैं। गवर्नमेंट अब एक काम करते रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत गिरा हुआ है, अमीर से ले लो, गरीबों को दे दो, अमीर से ले लो। अमीरों को लगाएंगे डायरेक्ट टैक्स, अमीरों को लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और गरीबों को देंगे राशन, गरीबों को देंगे उज्ज्वला, अटल भी देंगे, आयुष्मान भी देंगे, सुकन्या भी देंगे, जनमन भी, कन्या नहीं देंगे, सुकन्या देंगे, जन धन योजना भी देंगे। दोस्तों गरीबों को फ्री स्कूल भी देंगे, हॉस्पिटल भी देंगे। ए आशा, क्या आशा देंगे बे? वो बोल रहा कियारा देंगे, आशा देंगे, तुम क्या मजाक लाया क्या बे? ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे भारत सरकार क्या कर रही है, देख लीजिए एक बार। भारत सरकार को अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो टैक्स किस पे जड़ देंगे? सब्सिडी किसको देंगे? गुड्स किसको बांटेंगे? यानी गुड्स यानी राशन दे देंगे। फ्री सब्सिडी यानी क्या देंगे रे? ये एजुकेशन वगैरह देंगे ना रे, फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हॉस्पिटल देंगे। गुड्स यानी कि अपन वो देंगे, राशन देंगे। ट्रांसफर पेमेंट यही अटल वगैरह देंगे, अटल है। आयुष्मान में तो आपको हॉस्पिटल में आपके खर्चे गवर्नमेंट करती है। उज्ज्वला में गैस आपका गवर्नमेंट करती है। पंतप्रधान आवास योजना में आपका घर गवर्नमेंट करती है। उस तरह से लास्ट में क्या लिखा है? अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है वो भी लिखा है। तो आप वहां पर ना, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स टू इंश्योर हेल्थ वेलबींग, क्या लिखा है? कोटा रिजर्वेशन लाएंगे, गरीबों को बोलते हैं ये स्कूल में गरीबों के इतने बच्चे चाहिए ऐसा। या बैंक को बोल देंगे जब तुम्हें एजुकेशन को लोन देंगे तो इतने % से ही लोन देना। एक बार आप पढ़ लो, एग्जामिनेशन में पूछेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन के कैसे होता है। ये 4-5 काम गवर्नमेंट करती है। आप बताओगे ये इनइक्वालिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन का आंसर सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। एक ही तो बात है ना, इनइक्वालिटी में कहता है अमीर से लेना गरीबों को देना है, और इसमें भी तो वही रहा रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन कभी तो पहले हो चुका है, अब उनसे लेके इनको देना है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन अमीरों के प्रति ज्यादा हुआ था, अब रीड में क्या करेंगे? अमीरों से लेके
मुझे लगता है बहुत कुछ मेरे लायक है नहीं इसमें, आपको सभी को पता। आई थिंक ये एग्जामिनेशन में इनइक्वालिटी भी पूछा, रिडिस्ट्रीब्यूशन पूछा, तो आंसर। अब एक ही लास्ट क्वेश्चन है अलोकेशन के बारे में। भारत सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा वेपन है बजट। निर्मला जी के पास में एक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट। और बजट का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी जानते हैं बजट में वो उन्हीं जगह को प्राधान्य देंगे जहां पे उनको विकास चाहिए। जो जैसे उनको लगता है खेती का विकास चाहिए, उसको बांट देंगे। रेलवे का विकास चाहिए, उनको बांट देंगे। हाईवे का विकास चाहिए, वहां पे बांट देंगे। उसको बोलते हैं अलोकेशन। पर अलोकेशन में हमने ये क्वेश्चन दिखा है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ये अलोकेशन के लिए हमने मेमोरी नहीं भी बनाया था। अरे यार, अलोकेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा बताओ, अलोकेशन कौन करता है? गवर्नमेंट को लग रहा है रियल एस्टेट मर रहा है और रियल एस्टेट का जीएसटी उड़ा दो। उनको लग रहा है कोई एक चीज बहुत ज्यादा इंडिया में महंगी हो रही है, कम करना है, क्या टैक्स हटा दो। उनको लग रहा है ये चीज जो वाहियात है बहुत चल रही है, टैक्स लगा दो। ये उनके ऊपर है। उनको लग रहा है फार्मर्स का अनाज जो खराब हो रहा है, वेयर हाउस के ऊपर सब्सिडी लगा दो। अलोकेशंस, उनको लगा देश में विकास करने के लिए हाईवे चाहिए, हाईवे को 50,000 करोड़ दे दो। तो ये क्या होता है, देखो नंबर 1 यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने, हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर के लिए 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म है और फिर हम लोग मस्त वाला ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपके सामने आया है अलोकेशन। अलोकेशन का नंबर 1 है डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये क्या मतलब है इसका? कुछ चीजों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट खुद करती है, एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट वहां पे पैसा लगाएगी। अलोकेशन यानी कि पैसा वहां पे लगाएगी जहां पे जो चीज उनको लगती है कि बहुत महंगी बिक सकती है, तो वो अपना खुद ही बना लेते। नंबर दूसरी बात, इन्फ्लुएंस ओवर प्राइवेट एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव, डिसइंसेंटिव। क्या बोलता है इसको? सब्सिडीज ऑफ गुड्स दैट प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड हाई टैक्स ऑन व्हाट, किसके ऊपर लिखा है? मतलब क्या है? सब्सिडी, यानी जो चीजें समाज के काम में आ रही, यूरिया, तो वो यूरिया का 1,000 का बैग गरीबों को 700 रुपए मिलता है, 300 रुपए गवर्नमेंट अपने पैकेट से देती है, तो क्या हो गया? तो गवर्नमेंट अलोकेशन करती है। फिर गवर्नमेंट का जो नुकसान होगा कहां से आएगा? बजट से आएंगे, समझ आए? और गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को लेना भी और देना भी है, तब यूरिया को पैसा देना है तो कहां से लेंगे? सिगरेट से ले, तो सिगरेट से लेंगे, यूरिया में देंगे। तीसरी बात, इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, मर्जर पॉलिसीज एक्सेट्रा विच अफेक्ट्स व्हाट स्ट्रक्चर एंड व्हाट। क्या लिखा है यहाँ पे? हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पिटिशन एक्ट प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, यानी कि हम लोग बजट में ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे। कैसी लाएंगे? ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे, ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे लॉ लाएंगे कि देश में कॉम्पिटिशन हो, बायर्स का फायदा हो, समाज का विकास हो। यानी कि एग्जाम्पल, हम लोग जियो और साथ में आने नहीं देंगे, हम लोग उनकी ओला और उबर को साथ में नहीं आने देंगे, कोका कोला और पेप्सी को साथ में, वही लिखा है यहाँ पे, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, सीमेंट का कार्टेल आ गया, तो सारे सीमेंट की कंपनी एक साथ आ गई, तो क्या करती है? सीमेंट महंगे में बेचती है, तो फायदा किसका होगा? सीमेंट कंपनीज का होगा। तो इसलिए ऐसा होने नहीं देंगे। कौन? नेक्स्ट, रेगुलेटरी एक्ट दैट इन्फ्लुएंस रिसोर्सेज अलोकेशन। वो बोलते हैं रेगुलेशंस लाएंगे, हर जो चीज जो समाज के लिए घातक है उनके ऊपर लाइसेंस लेके। दारू का दुकान लगाना है, कभी आपने देखा दारू बेच रही है किराना शॉप पे? क्यों नहीं? वो चावल आटा बेचता है। मैं यहाँ पे एसपीसी क्लासेस कर रहा हूँ, कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि जो चीजें समाज के लिए मेरिट है उसके लिए लाइसेंस नहीं। डेमेरिट के लिए लाइसेंस लाएंगे और क्या बोलते हैं, कंट्रोल लाएंगे, परमिट्स लाएंगे, और लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, यानी कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी पेनल्टीज लाएंगे। यानी कि अगर देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज ला के पैसा कलेक्ट करेंगे। जैसे कोई ट्रैफिक के रूल तोड़ रहा है, जैसे कोई बहुत पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज लाएंगे। आप एक काम करो, एक क्वेश्चन को याद करो अच्छे से, अलोकेशन नामक क्वेश्चन है। अलोकेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहां पे पैसा देना और कहां से लेना है। तो नंबर 1 में क्या लिखा है? कुछ चीजें सस्ते में लाने के लिए उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी खुद बना देगी। दूसरे में क्या बोल रहा है? प्राइवेट अलोकेशन थ्रू व्हाट इंसेंटिव, यानी कि सिगरेट से बहुत सारा लेंगी और यूरिया के थ्रू बांटेगी। तीसरी बात क्या लिखा है? कंपटीशन देश में होने देगी। नंबर 4 में क्या लिखा है? कि रेगुलेटरी, यानी कि कुछ चीजें जो खराब है उसका लाइसेंस के बगैर सेल नहीं होने देगी, और लास्ट में फाइन लगा देगी। तो ये सारी चीजें एक बार बता दूंगे अलोकेशन के 4 पॉइंट्स। देखो अलोकेशन में उनके पास में है एक लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि वो फाइन लगा देंगे। यानी कि दूसरा एक आप बताएंगे डायरेक्ट प्रोडक्शन, यानी कि वो क्या करेंगे, कुछ चीजें बना देंगे जो जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी खुद बना देंगे। तीसरी बात, यानी कि कंपटीशन वाली चीजें लाएंगे कि देश में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ जाएंगे।
और साथ साथ में उन्होंने क्या करना है, लाइसेंस और परमिट लेके आ जाएंगे। पेनल्टी आ गया ना, लीगल में आ गया फाइन पेनल्टी। और एक पॉइंट है, किसको, यानी कि हम लोग मेरिट को बढ़ाएंगे और डीमेरिट को हम लोग घटाएंगे। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये हमारी जो निर्मला जी वो करती है, याद रख लीजिए इसको, ये एलोकेशन के पॉइंट्स है। इसी तरह से ये चैप्टर जो है, अगर हम लोग देखते हैं, ये पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो इकोनॉमिक्स का 25% वेटेज रखता है 10 मार्क के लिए। चैप्टर नंबर 2 में आप जानते हैं कोई भी यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता। ये चैप्टर जितना हमने पढ़ा है उसी में से 10 मार्क आएंगे। यू लेट इट बी एनी क्वेश्चन, इट विल कम फ्रॉम दिस ओनली। आप लोग को मुझे सवाल का जवाब देना है फिर से एक बार। अभी इस चैप्टर में क्या देखा हमने, पहले वो देखा, इस चैप्टर का पहला जो पॉइंट था गवर्नमेंट के रूल्स देखे। रूल्स 3 है, एक एलोकेशन, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन और एक है स्टेबलाइजेशन। ना रहेगा इन्फ्लेशन, स्टेबलाइजेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन अमीर से लेके, और तीसरी बात एलोकेशन में भी देखा। इसके बाद में मार्केट फेलियर में मैगी देखा था, और फेलियर के बाद में उसको कैसे करेक्ट करना वो भी मैगी है। तो मार्केट फेलियर कैसे होता है, एम से, मोनोपोली से, एक्सटर्नलिटी से, गुड्स से, और लास्ट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और इसको सुधारने के भी वही तरीके हैं, चारों ही तरीके हैं। और लास्ट में हमने जो एक फिस्कल पॉलिसी नाम का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें फिस्कल पॉलिसी के 2 टाइप देखे थे, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रेक्शनरी। फिर हमने देखा फिस्कल पॉलिसी के 4 इंस्ट्रूमेंट है, एक डेट, एक टैक्स, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक था बजट। बजट में भी 2 टाइप है, सरप्लस, डेफिसिट। फिर हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी के डिसएडवांटेज। फिर देखा था क्राउडेड आउट देखा था हमने। क्या क्राउडेड आउट क्या होता है बताओ, क्राउडेड आउट आप जानते हैं। और एक था, बस यही का, एक था इनइक्वालिटी को कम करना, अमीरों से लेके गरीबों तक। तो दोस्तों इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 के 4 जो वो चीजें हैं आपकी हो गई होगी। मित्रों, अगर आपको भूख प्यास तो सब कुछ लगी होगी। और दोस्तों ये आज का जो रिवीजन लेक्चर है, इसको आप अच्छे से करेंगे तो मैं कह रहा हूं आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा जब आप अकेले में पढ़ाई करोगे। यह है आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर, 1 सेकंड के लिए नहीं देखना है ना आपको आ रहा कि नहीं आ रहा कुछ, क्या सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। दोस्तों आपके सामने है, कहा है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, बोलो कौन सा ले ले। दोस्तों आपके सामने 3 मार्क के लिए ग्लोबल पब्लिक गुड्स कितने लोग आ रहे हैं, आंसर देंगे। WHO, WTO, ये हो गया आपके साथ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप लोग से मेरा सवाल है, आप लोग से मेरा सवाल है। ए भाई किधर है, ये ओके, क्या लिखा है यहां पे, प्लेइंग लाउड म्यूजिक, ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्रोडक्शन है कि कैसा, ये नेगेटिव प्रोडक्शन है जो लोग बजा रहे हैं और जो लोग सो रहे हैं उनके लिए। और वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग, तो अपने जुबान से वो वायरस नहीं डाल रहा होगा, तो जो उसकी सांस आ रही होगी बाहर वो पॉजिटिव प्रोड्यूसर है, और बाजू में बैठे वाला, अरे जिसने मास्क नहीं पहना है तो वायरस भेज रहा होगा बाहर, तो वो आएगा नेगेटिव प्रोड्यूसर, और बाजू वाला पर वो जिसने पहना है वो। आपसे मेरा एक सवाल है, यहां पे एक प्रश्न है, फिस्कल पॉलिसी जो बनाता है भारत सरकार, आप मुझे बताओ उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट के पास में फिस्कल पॉलिसी नाम का जो हथियार है उसके से क्या चाहता है, वो क्या करते क्या है, वो इन्फ्लेशन चाहते हैं कि रिसेशन। और आप बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक एक्सपेंशनरी, उसके से इन्फ्लेशन भी नहीं होने देंगे, और आप बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के जो 4 इंस्ट्रूमेंट है, एक बजट है,
एक टैक्स है, एक कौन सा डेट है, और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। आप बताएंगे, कोई किसी ने कहा कि फिस्कल पॉलिसी जो बनाया जाता है और फिस्कल पॉलिसी जो बनाया जाता है, फिस्कल पॉलिसी जो बनाया जाता है, एग्जैक्टली उसका ऑब्जेक्टिव क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? फिस्कल पॉलिसी में जो भी चीजें आपने देखी, अल्टीमेटली चाहते क्या है? ना वो वेनिला चाहते हैं, ना वो क्या चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि देश में क्या हो? स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। दोस्तों, आपके सामने ये लास्ट पेपर है, इसके बाद में कुछ नहीं पूछूंगा मैं। नहीं, आज रोको मत। आपसे सवाल है, देखते 2 मार्क के लिए कितने लोग आ रहा है। मार्केट पावर को कम करने के लिए, यानी मोनोपोली को कम करने के लिए क्या करते हैं? सीसीआई लाते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट लाते हैं, ताकि मोनोपोली कम हो क्या ज्यादा हो? 2 मार्क आ जाएगा आपको। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी कैसे कम करती है गवर्नमेंट? किससे लेंगे और किसको देंगे? अमीरों पे क्या लगाएंगे? डीटीए, आईडीटीवी। और गरीबों को क्या देंगे? बोलो और बोलो 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 बोलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद में आपके लिए 2 मार्क के लिए वापस क्वेश्चन आया, नेगेटिव प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल दो। कोई फूक रहा है तो वो नेगेटिव प्रोड्यूसर है। आगरा की फैक्ट्री नेगेटिव प्रोड्यूसर है। जो गंगा में पानी डालते हैं वो नेगेटिव प्रोड्यूसर है। दिल्ली में जो गाड़ियां है वो नेगेटिव प्रोड्यूसर है। भोपाल में जो, और चाइना, तो अभी चाइना अगर नेगेटिव प्रोड्यूसर तो हम लोग कौन है? और भोपाल के लोग कौन है? तो किसी भी संस्था के लिए नेगेटिविटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है? 2 मार्क, 7 मार्क हो गए आपके। आप बता दीजिएगा, यहां पे इसका मतलब बता दीजिएगा। ये अपना है क्या? नहीं, 7 मार्क के लिए पूछा है, बस हो गया। तो एक खत्म करो बस। अरे कितना मजा लोगे? एक कॉमन एक्सेस रिसोर्स बताओ 2 मार्क के लिए। ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक नहीं, कॉमन एक्सेस। एग्जांपल दीजिएगा। एग्जांपल पैस्चर, एग्जांपल फिश पॉन्ड। इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ये राइवलरी है और एक्सप्लोरेबल नहीं है। ओके, जवाब दीजिएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी विच कॉजेस मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में आप बताओ, एक्सटर्नलिटी के ऊपर बात करिए। एक होता है नेगेटिव प्रोड्यूसर, एक होता है नेगेटिव कंज्यूमर। आपसे मेरा सवाल है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के एग्जांपल दीजिएगा। अरे बोलो ना, कितना अभी तो बोलो ना। आगरा है, भोपाल है, बाजू फूकने वाला है, चाइना है। आपसे एक सवाल है, जैसे चाइना ने कोरोना लॉन्च किया, तो आपको लगता है मार्केट फेलियर कैसे होता है? हमारी यूटिलिटी खत्म करता है, लॉकडाउन लगाता है, हम लोग जीडीपी कम, वही है मार्केट फेलियर। कितना इजी है, 7-8 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर लिए। पब्लिक डेट का फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक डेट का, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन चल रहा होगा, तो पब्लिक डेट में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और रिसेशन चल रहा होगा, इन्फ्लेशन चल रहा है तो पब्लिक डेट का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, सब लोग यहां पे पैसा डालेंगे। और अगर मान लो रिसेशन चल रहा है तो हम लोग पब्लिक डेट का इंटरेस्ट कम करेंगे ताकि लोग यहां पे पैसा नहीं लाएंगे। हो गया। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, आर यू एबल टू डू इट? और आप समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा लेटने वाला सब्जेक्ट है। 2 या 3 मार्क के सवाल पूछते हैं और वही होता है जो आपको मालूम है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, आपको मार्क्स मिलते हैं। पर जस्ट मेक श्योर आप कंटेंट के साथ में एग्जांपल लिखोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी हाई। इस चैप्टर, एक और, अब बस ये आखिरी है। बहुत तुम मजे ले रहे हैं एड़े, एक और कर करके। क्या हो रहा है? बहुत कैपेसिटी है।
2 मार्क के लिए क्राउडेड आउट क्या होता है? आपका मेट्रो आने के से बताओ कौन क्राउडेड आउट हो रहा है? आपका ओला बाहर जा रहा है, आपके उबर बाहर जा रहे हैं, ऑटो जा रहे हैं। आप बताओ क्राउडेड आउट कब होता है? जब गवर्नमेंट आती है कि नहीं आती है? और आपका क्राउडेड आउट गवर्नमेंट क्राउडेड आउट हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्राउडेड आउट हो रहा है? अगला सवाल, आपसे मेरा सवाल है, मार्केट स्टेबलाइजेशन किसको बोलते हैं? ना इन्फ्लेशन चाहिए, बताओ इन्फ्लेशन हुआ तो आप एक्सपेंशनरी करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी करेंगे? और इन्फ्लेशन है तो कौन से टाइप का फिस्कल पॉलिसी? सरप्लस लाएंगे या फिर अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, पब्लिक पैसा ज्यादा है तो हम कम डालेंगे, तो कम डालेंगे यानी कि अपना बजट जो है सरप्लस हो गया। इजी है। कौन सा? अभी तो पढ़ा ना अपन एलोकेशन के 3। एलोकेशन में क्या पढ़ा था? अरे अभी पढ़ा था। आप बताओ, हम लोग खुद चीजें खुद कर लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मेरिट्स को बढ़ाएंगे, डिमेरिट्स को कम करेंगे, पेनल्टी फाइन लगा देंगे, हम लोग कंपटीशन के ऊपर। वेरी गुड, इसको संभालो रहे। और एक 2 मार्क के लिए पूछा पब्लिक डेट, अभी तो खत्म किया हमने पब्लिक डेट। आई रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट कॉस्ट। मैं सवाल पूछता हूं, प्राइवेट कॉस्ट 10 रुपए, 2 रुपए की सिगरेट है, 18 रुपए का टैक्स है, 20 रुपए का सोशल कॉस्ट है, तो इसमें से प्राइवेट कॉस्ट कौन सी है? 2 रुपए। 18 रुपए क्या है? एक्सपेंस कॉस्ट। और 20 रुपए क्या है? वही पूछ रहा है वो। देखो बच्चों, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? सो आर यू एबल टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट? क्या इसी ढंग से पढ़ना है? वेरी गुड, आई सी आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद में सिलसिला जारी होगा। ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट वापस मिलेंगे। नहीं नहीं